जागते रहो। साथियों, आज जागते रहो कार्यक्रम में मैं फिर से उपस्थित हूँ। पूरा दिन आज काम में जुटे रहे। आज वाल्मीकि आइडल का 5वां और अंतिम ऑडिशन था और आज के सेलेक्टेड कंटेस्टेंट लगा करके हमारे पास 30 प्रतिभागी हो गए जो वाल्मीकि आइडल में 20 और 21 मई को होने वाले सेमीफाइनल में हिस्सा लेंगे और 28 मई को फाइनल होगा। कृष्णा भाई, जय भीम, जय वाल्मीकि। मैं आगे अपने उस पे आऊँ, एजेंडे पे, आज के इशू पर। साथियों से अपील है, जो भी साथी जुड़े हैं वो स्क्रीन शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना लोगों तक पहुंचेगा। शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज कल मैं जो करना चाहता था, शिव जी के, महादेव अर्थात महादेव के, हमारे भोलेनाथ के जो उनका अर्धनारेश्वर जो स्वरूप है, अर्धनारेश्वर सुना होगा आप लोगों ने, देखा भी होगा, बहुत फेमस है। शिव ने धरा था रूप, आधी स्त्री आधा पुरुष। वो हमारे आदिवासी शिव, आदि अर्थात प्रथम इस देश के, हमारे मूल महादेव। उन्होंने एक मैसेज दिया था, बहुत बड़ा मैसेज। शिव के अलावा किसी ने भी मैसेज दिया नहीं। उन्होंने आधा स्त्री और आधा पुरुष का स्वरूप धारण करके एक उदाहरण दिया था, एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था। स्त्री के बिना पुरुष नहीं और पुरुष के बिना स्त्री नहीं, अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों बराबर समानता का दी। ये दोनों समान है और दोनों के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। अकेला पुरुष इस सृष्टि को नहीं चला सकता, अकेला स्त्री नहीं चला सकती। इसके जो बुनियादी ढांचा है इस प्रकृति का, इस पृथ्वी का, इसको चलाने का, जारी रखने का उन्होंने सिद्धांत दिया था। स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बिना ना तो सृष्टि आगे बढ़ सकती है, ना इस सृष्टि में विकास हो सकता है। लेकिन क्या हम शिव की इस बात को मानते हैं? हम महादेव को बहुत प्यार करते हैं, हमारे लोग बहुत प्यार करते हैं, हमारे होते हैं। लेकिन क्या हम शिव के इस अवतार का सम्मान करते हैं? क्या हम स्त्री को पुरुषों के बराबर मानते हैं? अगर हम नहीं मानते तो इसका मतलब हम शिव के सिद्धांत के विरुद्ध काम कर रहे हैं। शिव जो इस धरती का, इस पृथ्वी का रक्षक है, जब जब संकट आते हैं इस पृथ्वी को बचाता, हमारे जीवन को बचाने वाला शिव, अगर उन्होंने स्त्री पुरुष को समानता का अधिकार दिया कि बिना स्त्री के पुरुष नहीं, पुरुष के बिना स्त्री नहीं और इन दोनों के बिना सृष्टि नहीं, प्रजनन नहीं हो सकता नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला के। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का भी सिद्धांत है।
उसमें नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, और जब तक दोनों को ना जोड़ा जाए तब तक लाइट नहीं चलती। ये इस धरती का, इस पृथ्वी का, इस प्रकृति का सिद्धांत है। और सिद्धांतिक नियम को शिव ने प्रत्यक्ष रूप से अर्धनारीश्वर, तो इन्होंने नाम दिया है, उन्होंने आधा पुरुष आदि स्त्री, इस शरीर को अवतारित करके ऐसा स्वरूप देके उन्होंने स्त्री पुरुष की समानता का नियम बनाया, सिद्धांत दिया। लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं, वो कन्यादान कर रहे हैं, कन्या का दान। ये किसने कहा? हमारे शिव ने तो नहीं कहा। शिव ने तो कहा दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं, स्त्री पुरुष, या तो दोनों का ही वो होना चाहिए, दान होना चाहिए, या दोनों का ही दान नहीं होना चाहिए। हम अपनी स्त्रियों का दान क्यों करेंगे भाई? अपनी बहन बेटियों का दान क्यों करेंगे भाई, जिनको इतने लाड प्यार से पालते हैं, पैदा करते हैं? हम क्यों करेंगे अपनी कन्याओं का दान किसी को? विवाह करेंगे, उम्र हो गई है, एक स्त्री पुरुष को मिलाना है, हम दान क्यों करेंगे भाई? अपने बच्चे का दान, अपनी बेटी का दान क्यों? हमारे शिव तो कह रहे हैं बराबर है, तो या तो दोनों का दान करना चाहिए, या तो किसी का भी दान नहीं होगा। लेकिन जो इनकी पौराणिक मान्यता है, जिन्होंने ये सब कन्यादान का सिस्टम बनाया है, उनके उसमें तो कन्यादान नहीं है, उनमें तो वरदान है, मतलब वर का दान, वरवधू होता है ना, वरदान। वहाँ तो आदमी का दान करना होता था, वर का जो दूल्हा है उसका दान करना होता था लड़की को। तो ये कन्यादान का सिस्टम कहाँ से आ गया? और उसमें हम कैसे फंस गए उस जाल में कि अपनी बेटी को जिसमें लाड प्यार से पालते हैं उसका दान करेंगे भाई? क्यों करेंगे? इसका मतलब हम शिव को नहीं मानते, शिव के सिद्धांतों को नहीं मानते। और वही काम बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने स्त्रियों के अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए 1952 में अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। देश के पहले कानून मंत्री। और जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, अर्थात जो बाबा साहब ने सुझाव दिए थे बिल में, महिलाओं के तलाक लेने के, महिलाओं को पितृ संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए, बराबर का हिस्सेदारी के लिए, तो तब तो इन कन्यादान वालों ने विरोध कर दिया था बाबा साहब का, बहन का। और जो बिल गिर गया, हिंदू कोड बिल, तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया कि उन्हें सदन में नहीं रह सकता कि जो इस तरह की बातें करते हैं, समानता की बात नहीं करते। जो स्त्री को तो दान में दे देते हैं और पुरुष को कहते हैं तू दान ले जा भाई, कि चाहे उसको मारे पीटे, कुछ भी करे, अत्याचार करे, कुछ भी करे, उसको उस पर छोड़ देते हैं। उसको छोड़ते हैं भाई। बाबा साहब ने 1992 में शिव की तरह जो शिव ने सिद्धांत दिया था उसको मानते हुए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में इस्तीफा दे दिया। उनके लिए हिंदू कोड भी बनाया। उनकी मुक्ति का, तरक्की का, शिक्षा का रास्ता प्रशस्त किया संविधान ने। समान अधिकार दिए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया। और वो काम हमारे महात्मा फुले ने भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा फुले ने भी किया। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, 4वीं पास कराई, उसको सर्टिफिकेट दिलवाया, और उस समय 4वीं पास बहुत होता था, और टीचर का कोर्स करवा के टीचर बनाया।
और उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, पहला स्कूल खोला, इस मनुवादी व्यवस्था के विरोध के बाद खोला। महात्मा फूले ने अपनी पत्नी को टीचर बना के, सावित्रीबाई फूले जी को, और महिलाओं को, लड़कियों के लिए 10 महिलाएं, 9 महिलाएं, लड़कियां इकट्ठी करें, उनके लिए स्कूल खोला। इसका मतलब महादेव के सिद्धांत को मानते हुए, बराबरी की, इक्वलिटी, स्त्री पुरुष के सिद्धांत को मानते हुए उन्होंने काम किया। तो स्त्री और पुरुष की बराबरी का जो सिद्धांत की लड़ाई सिर्फ हमारे लोगों ने क्यों लड़ाई? ये मनुवादियों ने क्यों कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी? जो ढोल गवार शूद्र और पशु है, उसके साथ नारी भी ताड़न का अधिकारी है, वस्तु है। इन्होंने तो मनुवादियों ने किए सब कहा। और हमारे शिव से लेकर के महात्मा फूले से लेकर, अच्छा वाल्मीकि महाराज, हमारे भगवान वाल्मीकि जी, उन्होंने सीता माता को अपने आश्रम में रखा, वन देवी का नाम दिया, मान सम्मान के साथ आश्रम में रखा, जंगल में जिन्हें छोड़ा है थे, पूरी बराबरी, सम्मान। हमारे लोगों ने सब काम क्यों करे? और ये दूसरे लोग क्यों स्त्रियों को सम्मान नहीं देते? उनका दान करवाते हैं स्त्रियों का। स्त्रियों का दान हमारी परंपरा में नहीं है भाई। हम जिस परंपरा से हैं, महादेव की परंपरा से लेकर के लंकेश्वर, महात्मा फूले, बाबा साहब, तो स्त्रियों को समान अधिकार है, बराबर के अधिकार है। तो कौन लोग हैं जो दान करवाते हैं स्त्री को? स्त्री को मंगलसूत्र पहनवाएंगे, उसके सिंदूर लगवाएंगे, पहचान की शादीशुदा है, और आदमी वैसे ही घूमे बिना मंगलसूत्र के, बिना सिंदूर लगाए, बिना किसी पहचान के कि पता नहीं चले शादीशुदा है, नहीं शादीशुदा नहीं है। बराबरी का अधिकार कहाँ है? समानता का अधिकार कहाँ है? मैं बहुत बार जाता हूँ दिल्ली के बाहर, अपने आदिवासी साथी हैं, शेड्यूल ट्राइब, पालघर, मुंबई से पहले, तो अक्सर उनके डिस्प्यूट होते हैं एट्रोसिटीज़ के, SC/ST एक्ट में उनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं, कुछ किया जाता है, तो वो केसेस में लड़ता हूँ, सरकार के सामने लाके आता हूँ, उनको, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ता हूँ। बहुत सारे केसेस में उनको न्याय दिलवाया। अब जब मैं जाता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ देखता हूँ तो वो महिलाओं को तो बराबर अधिकार है, लड़के के बराबर ऑलरेडी, बिना किसी कानून के। वहाँ पर लड़के वाला लड़की वाले को दहेज देता है, और लड़की अपने पिता को कहती है, बापू इतने पैसे मत ले, इससे दहेज मत ले, मेरी नहीं पटी तो मैं छोड़ जाऊंगी, फिर तू क्या वापस करेगा? वो आदिवासी परंपरा की बेटी ऐसे कहती है। अर्थात उसको पूरा अधिकार है, अगर लड़का ठीक ना हो, अत्याचार करे, कुछ करे, तो उसको लात मार के चली जाए। और लड़की वाले को लड़के वाला दहेज देता है, ये परंपरा। तो लेकिन ये परंपरा कहाँ से आएगी लड़कियों को दान करने वाली? मैंने 4 दिन पहले दहेज के खिलाफ, महंगी शादियों के खिलाफ एक मैंने वीडियो डाली थी, वो काफ़ी चल रही है, बहुत लोग देख रहे हैं। अब मैंने डाली 1 हफ्ते पहले, इत्तेफाक की बात है कि 2 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। इत्तेफाक है, सिर्फ इत्तेफाक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनको क्रेडिट नहीं ले रहे। हमने मना किया ना भी लड़कियों से, लड़की वाले पक्ष से दहेज नहीं लेना, महंगी शादी करने के लिए फोर्स नहीं करना। लेकिन परसों माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया
कि बाप की संपत्ति में बेटी बराबर के अधिकार होगी। जो हिंदू मैरिज एक्ट में उन्होंने सेक्शन से कुछ चेंज किया है, और उसमें ये हो गया कि पिता की संपत्ति में बेटी बराबर की अधिकारी है, उसको पूरा हिस्सा मिला। तो भाई अब आप दान नहीं कर सकते बेटी का, और आप दहेज भी मत देना, भूल के ही मत देना। पैसे मत खर्च करना बेटी की शादी में, क्योंकि अब वो तुम्हारे संपत्ति में बराबर का अधिकारी हो गई है। अब संविधान लागू हुआ है, बाबा साहब का वो सपना लागू हुआ है। अगर तुम कर्जा लेके कर भी दोगे, टाल दोगे, लड़की को टालने के, दान करने की, अर्थात दान भी कर दो, कुछ करोगे, तो भैया संपत्ति में हिस्सा वो लेके जाएगी, बाद में लेना पड़ेगा। जब बेटे को बांटोगे तो बेटी को संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा। तो मैं चेतावनी देने आया हूँ, तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ, समझाने आया हूँ कि भाई बेटी की शादी में पैसे मत लगाना, क्योंकि हिस्सा देना पड़ेगा। अभी कर्जा लेके शादी भी करोगे, गहने बनाओगे, जेवर बनाओगे, कार दोगे, फलाना करोगे, ढिमका करोगे, बैंक्वेट हॉल में करोगे, महंगी खाने खिलाओगे, सब करोगे, तो अब टलने वाला, अब दान होने वाला नहीं है बेटी का। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई, अब दान के जमाने गए। अब तो बेटी बेटी रहेगी, बेटी और बेटे के बराबर समान रहेगी। और जब तुम अपनी संपत्ति का बंटवारा करोगे तो बेटी का हक तुम्हें देना होगा, बराबर देना होगा। अब शिव का सिद्धांत तो लागू हुआ है, आधी स्त्री आधा पुरुष। स्त्री के बिना पुरुष नहीं, पुरुष के बिना स्त्री नहीं, और इन दोनों के बिना सृष्टि नहीं। तो भाई दहेज मत लेना, ना देना, ना महंगी शादी करना। बेटी बेटा बराबर हो चुके हैं। जो बाबा साहब की लड़ाई थी, अब वो एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। वर का दान होता है हिंदूवादी परंपरा में, कन्या का दान नहीं होता। कन्या का दान तो बनावटी किया है। कहते हैं ना, मांगो क्या वरदान चाहिए, तो वर का दान होता है, कन्या का। और हमारी परंपरा में तो बिल्कुल नहीं, आदिवासी अर्थात मूल नागरिक परंपरा में। ऊपर से बची कुची के सर हमारे मन ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी कि बेटी को बराबर की संपत्ति का हिस्सा देना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है भाई, आपको सोचना है। कर्जा लेके शादियां करनी है, महंगी शादी करनी है, दहेज देना या लेना है, या बिना पैसे के शादी करके मान सम्मान के साथ अपनी बेटी को रखना है। तो इसलिए नो कन्यादान, ओनली वरदान। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।